अगर आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो ना तो दोस्तों अपने फैसले परिस्थिति के आधार पर लेना शुरू कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपकी वीकली प्रेडिक्शन के बारे में, आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए जनवरी महीने का चौथा सप्ताह यानी कि 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच का जो समय है वह किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह अपना सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, किन किन ग्रहों के कारण इन 7 दिनों में आपको अपने जीवन में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा और श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए बिना मिस किए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यह बात तो मालूम ही है कि चंद्रमा के गोचर की गणना साप्ताहिक राशिफल के दौरान बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारे मन का आधिपत्य प्रदान किया गया है, यानी कि हमारे मन का कंट्रोलर है। इसलिए हमारे मन में जो कुछ भी चलती रहती है, जो कुछ भी हम सोचते हैं समझते हैं, वह सब के सब चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। इसलिए दैनिक जीवन में जो कुछ घटनाएं हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है, इसके पीछे भी चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा के गोचर की गणना के आधार पर आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो देखिए, सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 22 जनवरी को चंद्रमा का गोचर अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में होगा और वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कुछ मामलों में आपको काफ़ी बेहतरीन परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23 और 24 जनवरी को चंद्रमा अपने शत्रु बुध की मिथुन राशि में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा के बल में वृद्धि कराने के लिए कुछ ग्रह होंगे। जी हाँ, मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर मंगल, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि रहेगी। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के शुभत्व और उसके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। वहीं 25 और 26 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह कर्क राशि के ऊपर होगा, यानी कि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि के ऊपर। और कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो वह बलवान तो होता ही है। इसके साथ ही इस समय सूर्य का बल चंद्रमा को प्राप्त होगा। जी हाँ, चंद्रमा पूर्णिमा का होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से यह समय भी आपके जीवन में अद्भुत साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 27 और 28 जनवरी को चंद्रमा अपने मित्र सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ पर भी हालांकि शनि की दृष्टि रहेगी जो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव यह है कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। तो नो डाउट यह चंद्रमा आपको पूरे सप्ताह अपने गोचरीय स्थिति के आधार पर श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को गोचर करेंगे और अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देगा। आप अपनी वाणी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से इस समय
कई प्रकार के कार्यों को पूरा करने वाले हैं और यही वाणी और व्यक्तित्व आपको इस समय समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, आपकी वाणी की मधुरता हर किसी को इस समय प्रभावित करेगी। वहीं पैतृक संपत्ति का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो दूसरे भाव पर जब चंद्रमा का प्रभाव होता है तो यह कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार के बीच में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और जब अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो यह आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों, बाधाओं, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सेहत से संबंधित कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो काफ़ी हद तक उससे आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। वहीं देखा जाए तो चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करते हुए आपको ससुराल पक्ष से भी धन लाभ की प्राप्ति करवा सकते हैं। सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23 और 24 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शत्रु की राशि में ट्रांजिट करेंगे और यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट होंगे, मंगल, शुक्र और बुध। परिणाम स्वरूप यह समय आपके जीवन में विशेष रूप से सफलता प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस समय आपके पुरुषार्थ आपके मेहनत में वृद्धि कराएंगे। कौन? बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा। परिणाम स्वरूप इस समय आप अपने जीवन के कई प्रकार के कार्यों को बड़ी आसानी से अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की सहायता से पूरा कर पाएंगे। वहीं देखा जाए तो आपके छोटे भाई बहनों को भी करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह समय आपके करियर में सफलता प्रदायक साबित होगा। देखा जाए तो चंद्रमा का जो प्रभाव होगा वह आपके भाग्य भाव के ऊपर भी होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे और भाग्य का साथ जब आपको मिलेगा तो जो भी कार्य आप करेंगे समझ लीजिए वहाँ पर आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। वहीं यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि देखने को मिलेगी, यानी कि अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। वहीं चंद्रमा का जो गोचर होगा 25 और 26 जनवरी को वह आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में होगा। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि से दृष्ट होकर के बली अवस्था में आपको परिणाम देंगे। पहले तो माता के साथ तालमेल बेहतर बनाएंगे, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको करवाने वाले हैं। जो जातक राजनीति के फील्ड में एक्टिव हैं उनको भी इस समय जनता का पूरा समर्थन प्राप्त होने वाला है। वहीं दसम भाव पर दृष्टि होगी। परिणाम स्वरूप पहले से सूर्यदेव आपके करियर में तो सुधार कर ही रहे हैं, ऊपर से चंद्रमा का भी बल मिल जाएगा तो कहना ही क्या। यह समय आपके करियर के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ लाभदायक साबित होगा। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, इस समय आपके इंक्रीमेंट, आपके वेतन में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए समय उत्तम ही कहा जा सकता है। वहीं यहाँ पर चंद्रमा सप्ताह के आखिरी पड़ाव में यानी कि 27 और 28 जनवरी को चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। मित्र की राशि में मित्र की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे तो पहले तो आपके मन को एकाग्रचित कर देंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। कोई कंपटीशन एग्जाम है तो वहाँ पर आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति हो सकती है। संतान को लेकर जो चिंता आपके मन में थी, समझ जाइए चंद्रमा, मंगल और गुरु के कारण उस समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। पूर्व के पुण्यों का परिणाम भी काफ़ी हद तक इस समय आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व के कर्मों का होता है और चंद्रमा, गुरु, दो शुभ ग्रहों की दृष्टि मतलब आपके पूर्व के पुण्य को जागृत कर देगा। परिणाम स्वरूप इस समय कई क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह रहने वाला है, जनवरी महीने का चौथा सप्ताह, हर प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस सप्ताह को जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाने का प्रयास कीजिए इसका।
इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना चंदन का तिलक लगाइए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें बूंदी लड्डू का भोग लगाएं, उनका दर्शन करके वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा या फिर किसी उनके एक मंत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।